21वीं सदी में ढिंढोरा पीटा जा रहा कि भारत विश्वगुरु बनने वाला है, लेकिन एक दलित किसी ठाकुर के नल से पानी पी लेता है तो उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। क्या ऐसे ही भारत 21वीं सदी में विश्वगुरु बनेगा? देखिए, विश्वगुरु ऐसे ही नहीं बन जाते। विश्वगुरु बनने के लिए मानवता चाहिए। जब हम लोग मानव एक समानता की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, तब हम कहीं जाके विश्वगुरु बन सकते हैं। और जिस तरीके से आए दिन हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में दलितों पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं करी जा रही हैं, कहीं पे पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, कहीं पे मूछें रखने पे मार दिया जाता है, कहीं पे अच्छे कपड़े पहनने पे मार दिया जाता है, कहीं पे अच्छी जूती पहनने पे पैर काट दिए जाते हैं। और अभी जो ये जो घटनाएं, ताज़ा घटना हुई है बदायूं क्षेत्र में, जो मतलब हुसैन थाना है, उसके अंतर्गत एक हफ्ते पहले की घटना है कि वहाँ पे पानी के विवाद पे उसने पानी का जो एक लड़का था कमलेश, उसने जो सरकारी नल था उसको छू लिया। उसको छूने पे जो वहाँ पे एक मतलब सूरज पाल राठौर, जो एक ठाकुर समाज से आता है, उसके साथियों ने मिलके उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया केवल इस बात पे कि उसने हमारा नल कैसे छू लिया, उस पर कैसे हाथ लगा दिया और उसने पानी कैसे पी लिया। देखिए, ये बहुत ही बड़ी मतलब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये लोग रामराज की बात करते हैं, तो क्या ऐसे ही रामराज होगा? ऐसे ही हमारे लोगों की हत्याएं होती रहेंगी? ऐसे ही लोग पानी पीने में मार दिए जाएंगे? हम कहाँ हैं? हम कहाँ लोकतंत्र की बात करते हैं? तो हम अपील करते हैं वहाँ पे योगी सरकार से। योगी जी भी ठाकुर समाज से आते हैं, मारने वाले भी ठाकुर समाज से हैं, मरने वाले दलित समाज से हैं। जब आप एक योगी जी हैं, आपको किसी से भी कोई मतलब, किसी समुदाय से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। आपके लिए सारे एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे मुख्य हो, चीफ हो, पब्लिक आपकी तरफ को देखती है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। अगर इस तरीके से ही लोगों को मारा जाएगा पानी छूने पे, खेलने पे, कहीं पे अभी एक और घटना हुई है मेरठ में अभी एक हफ्ते पहले घटना हुई है, जो मेरठ मेडिकल थाना मतलब थाना क्षेत्र है, वहाँ पे एक लड़के के ऊपर पेशाब किया है, मुंह पे पेशाब किया है। अब वो करने वाले कौन जाति के हैं और वो किस जाति के मुंह पे किया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो पेशाब करना, इस तरीके से घटनाएं होना, इसका मतलब ये है कि कानून का खौफ अपराधियों में बिल्कुल भी नहीं है। वो जिस भी तरीके से वहाँ पे कोई भी वारदात कर सकते हैं। तो क्या दलित इंसान नहीं होता, उसके अंदर जान नहीं होती? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है जो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है? देखिए, आज भी आज़ादी के 70 साल के बाद भी, आज हम 70 साल बाद भी, आज भी लोग अगर इस तरीके से दलितों को मारेंगे, पानी छूने पे मारेंगे, मटका छूने पे मारेंगे, अच्छे कपड़े पहनने छूने पे मारेंगे, और कहीं नल को हाथ लगा लिया उस पर मारेंगे, और आए दिन उनके साथ में एट्रोसिटी की घटनाएं होती रहती हैं इंडिया में, तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? यानी हम हिंदू हैं ही नहीं। वो लोग हिंदू नहीं मानते, आज भी हिंदू नहीं मानते, तो कैसे? और वो कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। जब इलेक्शन का नंबर आता है, टाइम आता है, तो सारे हिंदू एक हो जाते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम पे जब कभी देश में हिंदू मुस्लिम होता है तो कहते हैं हिंदू एक हो जाइए। कैसे एक हो जाएंगे? आप आए दिन उन लोगों को नीचा दिखाते हो, उनको मारते हो, फिर कहते हो कि ये हमारे भाई हैं। अरे आपके वो कैसे भाई हो सकते हैं? आप तो रोज़ उनको नीचा दिखा रहे हो। रोज़ उनकी माँ बहन के साथ में आप उनके साथ में रेप करते हो, उनको हत्याएँ करते हो। तो ऐसे कैसे चलेगा? आप उन्हें कम से कम इंसान तो मानो। संविधान का राज है, पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, फिर भी अपराध रुक नहीं रहे ना। देखिए, 2000 साल पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, हमने वो नहीं देखा। हमने पढ़ा है उसको कि ऐसा होता होगा। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद में जो संविधान लागू हो गया, सबको बराबर कर दिया, अधिकार सबको बराबर दे दिए गए, उसके बावजूद भी आज भी ये लोग छुआछूत कर रहे हैं, आज भी हमारे लोगों को मार रहे हैं। देखिए, अगर देश में SC/ST एक्ट ना हो, अगर SC/ST एक्ट सरकार ना लेके आती, वो इसलिए लाई थी ताकि हमारे लोगों पे जो कोई अत्याचार करेगा उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई हो सके। और अगर SC/ST एक्ट हट गया,
हट गया तो ये लोग और कितना कर सकते हैं, कितने जुल्म कर सकते हैं। आप इस बात को ला लिए, इनको SC/ST का आज मतलब डर भी नहीं रहा है। इनको मालूम है ये लोग वारदात करते हैं, फिर इनको सजाएं भी होती हैं, रिपोर्टें लिखी जाती है, क्योंकि SC/ST का एक कानून बना हुआ है। उस कानून के अंतर्गत इनको अपराधी घोषित किया जाता है, इनको सज़ा भी मिलती है। लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी एक जाति के प्रति इतनी नफरत कहाँ से आई? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, जब से ये सरकार बनी है कुछ हमारे देश में घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं। जातिगत आधार पे जो भेदभाव चरम सीमा पे बुना है ये सरकार के आने के बाद में। तुम अपील करते हैं सरकार से, मोदी साहब से, योगी साहब से, कि आप कम से कम जब बात करते हो संविधान की, आप संविधान दिवस मनवाते हो, बाबा साहब की बात करते हो, समानता की बात करते हो, आप यहाँ पर समरसत्ता की बात करते हो, और आप ही के क्षेत्रों में, आप ही के स्टेटों में, आप ही के देश में हमारे साथ में रोज़ ऐसी घटनाएं होती हैं, रोज़ हमारी बहन बेटियों के साथ में रेप होते हैं, हमारे बच्चों को मारा जाता है। तो आपसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, और एक ऐसा कानून और सख्त कानून लाइए कि जो ये लोग अपराधी, ऐसे अपराधी कोई भी अपराध ना कर पाए, ऐसा कोई कानून बने। तो हमारी अपील है कि इस पे कोई कानून बने और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं वो तुरंत रोकी जाए, क्योंकि इससे देश में पुलिस की भी विफलता के कारण ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। देखिए पुलिस में भी कौन लोग बैठे हुए हैं? पुलिस में भी वही लोग बैठे हुए हैं। पुलिस की जो वर्दी है, जो वर्दी पहन के बैठे हुए हैं, वो सब अपर लोग बैठे हुए हैं, अपर कास्ट के बैठे हुए हैं। वो जाति देख के उन पर धाराएं लगाते हैं, जाति देख के कार्रवाई करते हैं। ज़्यादातर यही होता है, उनकी जाति देखी जाती है थानों पे, उन पे जो अत्याचार होता है, उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती। अगर सोशल मीडिया ना हो, अगर आप जैसे मीडिया काम न करे, तो उनकी तो FIR भी नहीं होती। आज FIR तब होती है जब लोग वहाँ पर आंदोलन करते हैं, लोग घरों से निकलते हैं, तब सोशल मीडिया में वो बात आती है, लोग जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर बनता है, तब जाके FIR होती है, वरना वो तो FIR भी नहीं करते। वैसे क्या किया जाए? दलित क्या करे? आखिर कब तक पिटता रहेगा ऐसे? देखिए, दलित को कानून के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। दलित जो है, आज का जो दलित है वो चारों तरफ बिखरा पड़ा है, उसे अपनी शक्ति का एहसास है। तो कानून के रास्ते नहीं चलते ना, देखिए वो तो कभी नहीं चलेंगे, उनका काम है, वो तो सदियों से हमें मारते आ रहे हैं, हमारे साथ एट्रोसिटी घटनाएं करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को सोचना है, अगर हम बिखरे रहेंगे, हम जब तक बिखरे रहेंगे हमारे साथ ये घटनाएं होती रहेंगी। हमें एक तरीके से मजबूत होना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा। आप छोटे छोटे मतभेद बोल के आप सब साथ आइए, आपकी पावर बहुत है, आप सबसे ज़्यादा हो भारत में, आपकी जो आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप केवल बिखराव की वजह से, आप उनको मालूम है कि ये लोग इकट्ठे नहीं होते, उनको मालूम है इनकी ताकत चारों तरफ बटी पड़ी है, इसलिए वो हम पे हमले करते हैं, इसलिए हमले हो रहे हैं। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी पावर दिखाएंगे, तो हमारे साथ कोई हमला नहीं कर सकता, ये पक्का है। राष्ट्रपति तो भारत के प्रथम नागरिक हैं, उनका भी अपमान कर दिया गया। देखिए, उन्हें भी मंदिर में नहीं जाने दिया गया। देखिए राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति से ज़्यादा ताकत तो किसी में होती नहीं है। राष्ट्रपति जो थे उनके पास में कोई ताकत नहीं थी, वो एक संगठन के गुलाम थे, केवल वहाँ पे एक वो नौकरी कर रहे थे, अपनी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं की उन्होंने। राष्ट्रपति एक वो थे के.आर. नारायणन, उन्होंने अब्दुल कलाम, जिन्होंने पावर को यूज़ किया। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति अभी जो बने हैं, दो राष्ट्रपति, ये किसी काम के नहीं हैं, इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। जब ये राष्ट्रपति बने हैं, हमारे ऊपर हमले ज़्यादा हुए हैं। चाहे आप जो मणिपुर की घटना ले लीजिए, दलित महिला राष्ट्रपति है, उनके होते हुए उन्हीं के लोगों पे, उन्हीं की महिलाओं के साथ में नंगा घुमाया जाता है, रेप किया जाता है, मारा जाता है। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं महामहिम, एक शब्द भी नहीं बोलती हैं, एक ट्वीट भी नहीं करती हैं, सरकार से नहीं पूछती हैं कि मेरे क्षेत्र में जो मेरे लोग हैं उनकी हत्याएं क्यों हो रही हैं, महिलाओं को नंगा क्यों घुमाया गया है। और जब कोविंद जी थे, उनके सामने ही SC/ST एक्ट ख़त्म किया गया। कोविंद जी ने क्या किया, और उन्हीं के सामने संविधान को जलाया गया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे। क्या किया उन्होंने? एक शब्द नहीं बोले, एक ट्वीट नहीं बोले। और आज रामनाथ कोविंद जी कहते हैं कि हमने बाबा साहब को वो अवार्ड दिलाया, भारत रत्न दिलाया। अरे हमें नहीं चाहिए आपका कोई भी अवार्ड, हमें अपने अधिकारों की रक्षा चाहिए। जब आप कुर्सी पे होते हो तो बोलते नहीं हो, आज आप कुर्सी पर नहीं हो तो आप बहुत संविधान पे जो ना भाषण देते हो, हमें आपका भाषण नहीं चाहिए। हमें जब हमारे अधिकारों पे हमला होता है, उस टाइम पे आप शांत हो जाते हो, उस टाइम पे आपका हमारा सपोर्ट चाहिए। तो फिर कैसे न्याय पाए दलित? न्याय तब मिलेगा जब हम अपनी ताकत को पहचानेंगे। देखिए, हम अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे, हम बटे हुए हैं। हम छोटे छोटे लालच में, पॉलिटिकल लालच में, हमने 70 पार्टी बना लिए, 1 लाख संगठन बना लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं,
एक दूसरे की बात नहीं सुनते। कानून तो है ना, संविधान है, पुलिस है, कोर्ट है, कोर्ट अभी भेदभाव है क्या हमारे साथ? पक्का हर जगह भेदभाव है। कहाँ है हमारी जुडिशरी में? हमारा क्या है? क्या है हमारा? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, जितने भी कोर्ट है, हमारी क्या प्रेजेंटेशन है वहाँ पे? हमारी कोई प्रेजेंटेशन है ही नहीं, जीरो है। जब हमारी जीरो प्रेजेंटेशन है, देखिए देश में कॉलेज सिस्टम कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आई। कॉलेजन सिस्टम का मतलब है न्याय व्यवस्था की हत्या करना। जब हमारे लोग ही वहाँ एक ही समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, जब अब एक ही समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, तो वो तुम्हें न्याय कैसे दे देंगे? और 2000 साल से वही तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे। जितने भी अत्याचार आज भी हो रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, 2000 साल पहले जो हो रहे थे वही लोग कर रहे थे। न्यायपालिका में जो बैठे हुए वही लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें न्याय कैसे मिलेंगे? आप जाइए जेलों में, वहाँ का डाटा देखिए, जेलें भरी पड़ी हैं, जेलें भरी पड़ी हैं। और ये तो मेरी नहीं है, ये तो हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति है उन्होंने बोला है एक काउंसिल में, एक वहाँ पे पीसी में बोला है कि बकरी चोरी के नाम पे, केला चोरी के नाम पे, एक खाली मतलब पॉकेट मारी के नाम पे 10-10 साल से आदिवासियों को जेल में बंद कर रखा है, उनको बेल नहीं होती है। तो वो कौन है जो उनकी बेल नहीं देते हैं? वो यही लोग हैं हमारे, जब तक जज वहाँ पे नहीं होंगे। और ये सिस्टम ऐसे ले आए हैं, कॉलेजियम सिस्टम इस देश के लिए नरक बन चुका है। जब तक वहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जज नहीं बनेंगे, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे लोग जेल में सड़ते रहेंगे। और वो हिसाब है यहाँ के हमारे जितने भी थाने हैं, थानों में कौन लोग बैठे हुए हैं? सरकारें आती हैं, अपने लोगों को बिठाती हैं, वहाँ न्याय नहीं देती हैं। देखिए जब बहन जी का शासन था यूपी में, बहन जी का शासन था, सब बराबर थे, वहाँ कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, सबको न्याय बराबर मिलता था। तो हम कहते हैं कि न्याय व्यवस्था बहन जी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि अभी यूपी में जितने बैठे कौन बैठे हो, सारे ठाकुर बैठे हुए हैं। पर बहन जी की सरकार आ जाए तो क्या कोई दलित के ऊपर पेशाब पानी पीने से हत्या कर सकता है क्या? देखिए हत्या तो कर सकता है, हत्या कर सकता है, लेकिन उसके अंदर खौफ होगा, क्योंकि कानून को फ्रीडम होगी, कानून अपना काम करेगा। देखिए हत्या कभी नहीं रुकेंगी, देखिए कानून के ऊपर होता है, कानून किस तरीके से वहाँ की जो सरकारें हैं कानून को कैसे यूज़ करती हैं, अपनी पावर कैसे दिखाती हैं। बलात्कार कभी नहीं रुकेंगे, हत्याएं कभी नहीं रुकेंगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन एक खौफ होना चाहिए सरकार का। जब सरकार का खौफ नहीं रहेगा तो ये जो वारदातें ये काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो हम यही कहते हैं, हम अपील करते हैं भारत सरकार से, यूपी सरकार से, पूरे जहाँ भी ये चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, कि वहाँ के जो मेन चीफ हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, कि उनको सामने आना चाहिए, ऐसी घटनाएं ना हो, सख्त से सख्त कानून को वहाँ पे पालन करना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए।